तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना जो एमसी था ना, उसने लिटरली में यार अपने डिसाइपल के पीठ पीछे छुरा को भोग दिया था, जिसको देखकर वो भी पूरा का पूरा हिल जाती है। फिर क्या अपना एमसी बोलता है, ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा तुम तो सच्ची में यार इतने सालों बाद भी कुछ ज्यादा ही केयरलेस निकली। क्यों आखिर क्यों? साले कमीने कहीं की, अगर दम था तो आगे से वार करता, तब बताते कि कौन केयरलेस और कौन नहीं, समझा? और ये बोलकर अपने एमसी का जो तलवार उसके अंदर घुसा था ना, जी हाँ बिल्कुल, उसको एक ही झटके में तोड़ देती है। फिर क्या फटाक से अपनी सोर्ड को निकालकर एमसी पर हमले को कर दिया जाता है, जहां पर वो भी बहुत आसानी से उस हमले को डोज कर लेता है। कि है पागल लड़की, क्या तुम सच्ची में पागल हो गई हो? क्या साला मेरी इतनी अच्छी तलवार को सिर्फ एक ही झटके में तोड़ दिया? क्यों आखिर क्यों? लगता है तुम सच्ची में यार तलवार की जरा सी भी इज्जत नहीं करती। और ये बोलकर फाइनली अपने टूटे हुए सोर्ड को वहीं पर फेंक देता है। तभी लीडर से बोलता है कि बुढ़े दे, ला दे ये सोर्ड मुझे दे, साला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, समझा? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़ा भी हाँ बोलते हुए डिवाइन सोर्ड को अपने एमसी को दे देता है। फिर क्या कहानी में ट्विस्ट, साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का ट्विस्ट आता है, क्योंकि ये जो बंदा है ना वही दाओमिंग, ये कोई अपना एमसी नहीं था बल्कि कोई और ही था, क्योंकि अपना एमसी तो कहीं और ही था। जहां पर वो भी परेशान होते हुए बोले जा रहा था कि अरे यार ये क्या बकचोदी है, साला कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का बकचोदी नहीं है क्या? सिस्टम तेरी माँ का, चल बता आखिर वो बंदा है कौन? क्या तुमने नहीं बोला था कि जो मेरा ओरिजिनल अकाउंट है वो डिलीट हो गया? अगर सच्ची में वो डिलीट हो गया तो फिर बता यार आखिर वो बंदा है कौन? मुझे कैसे पता होगा कि आखिर वो बंदा है कौन? ओरिजिनल अकाउंट तो तुम्हारा था ना, और तुम लिटरली में तुम मेरे सामने हो। फिर बताओ, तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता होगा? और ये बोलने के साथ अचानक से कुछ तो नोटिस करती है। फिर क्या फुल एटीट्यूड में चश्मे को पहनते हुए बोले जा रही थी कि समझ गया, सब कुछ समझ गया। यानी कि ये इस बंदे को लेकर सिर्फ एक ही सच्चाई मालूम पड़ती है, और वो ये है कि ये बंदा सच्ची में यार तुम्हारा कोई नाजायज बेटा है, समझे? फिर क्या सर पे बहुत जोर से टपली मारते हुए बोले जा रहा था कि साली कमीनी कहीं की, मैं तो वर्जिन हूँ और अब तक मैंने किसी की ली भी नहीं, तो बता आखिर मेरा बेटा आया तो आया कहां से? और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है अपनी डिसाइपल की ओर, जो कि फुल गुस्से में बोलती है कि साले कमीने कहीं के, तुम इतने सालों से छुपे रहे और आज लिटरली में आज तुमने जेंगटियन अलायंस पर कब्जा करने के लिए इन कमीनों के साथ मिल गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल आनी चाहिए। और ये सारी की सारी बातों को सुनकर अपना एमसी भी भड़कते हुए बोलता है कि धत्तेरी की ये लड़की पागल हो गई है क्या? भला मैं इस अलायंस को क्यों डिस्ट्रॉय करूंगा? अगर सच्ची में मैं इतना कैपेबल होता तो यहाँ पर क्या घंटा कबाड़ने के लिए आता? वो भी सिर्फ एक छोटी सी डाटा रिस्टोरेशन के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता। जहां पर दाओमिंग भी फुल खुश होते हुए बोले जा रहा था कि गुड, ये हुई ना बात, तुम तो सच्ची में यार कुछ ज्यादा समझदार हो। सच्ची में मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि इस पूरे के पूरे जेंगटियन अलायंस को डिस्ट्रॉय कर दूं। पर उसके बाद क्या? उसके बाद बारियों की पूरी दुनिया की नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी काट डालूंगा। और ये सारी की सारी बातों को सुनकर अपना एमसी लिटरली में यार अपने एमसी की पूरी तरह से सटक जाती है। और सारे के सारे वेपन को फेंकने के बाद अपना एमसी जो था ना फुल गुस्से में बोलता है कि घंटा बर्बाद करूंगा इस दुनिया को। भला मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना है? और रही बात इस लोंडे की, तो साला ये तो कुछ ज्यादा ही अखंड लेवल की एक्टिंग कर रहा है। लिटरली मैं यार इस कमीने को देखकर तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस गेम का फाइनल विलन मैं ही हूँ। क्यों आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ? जहां पर सिस्टम भी लाइक, होस्ट तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे यार मुझे अच्छे से पता है कि तुम साला अपने ही टेंशन को नहीं पाल पाते, तो फिर क्या इस दुनिया को घंटा बर्बाद करोगे? छोड़ो यार, उसको छोड़ दो, बस इग्नोर मारो। सीन चेंज होता है अपनी डिसाइपल की ओर, जो कि एक तलिस्मान को निकाल कर अपने सोर्ड पे लगाते हुए बोले जा रहे थे कि गलत यार, मैं तो बहुत गलत थी। तुम कमीने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम तो अखंड लेवल के कमीने निकले। और ये बोलकर उस तलिस्मान का यूज करके अपनी जो डिसाइपल थी ना, वो फाइनली अपने एमसी को एक अटैक को कर देती है, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक था, जिसको देखकर अपना एमसी बोलता है कि ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा ये अटैक सच्ची में कुछ ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इतना भी नहीं जो मुझे चोट पहुंचा सके। और ये बोलकर फाइनली एक ही झटके में उस अटैक को काउंटर कर लेता है, और ये अटैक उड़ता हुआ डायरेक्ट अपने एमसी की ओर जाता है, और हाँ बुड्ढे को भी लगती है, जिसको देखकर अपना एमसी भी भड़कते हुए बोले जा रहा था कि नहीं यार नहीं, ऐसा तुम लोग क्यों कर रहे हो? अगर लड़ना तो कहीं और जाकर लड़ो, वरना साला अगर ये अटैक मुझे लग जाता ना तो मैं यहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता। तभी अपना जो एमसी था ना अचानक से कुछ तो नोटिस करते हुए बोलता है कि आखिर वो क्या चीज है? जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बोलती कि क्या आखिर तुम बोलने क्या चाहते हो? बोलने क्या चाहता हूँ, सिंपल सी बात है, गौर से देखो, जरा गौर से उस फाइट को देखो। अगर सच्ची में मैं वो दाओमिंग होता तो तुम ही बताओ कि हम मुझे अपनी डिसाइपल को हराने में इतनी देर लगती है? ना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि एक ही अटैक में अपनी डिसाइपल की धज्जियां उड़ा देता। पर जरा देखो तो ये तो बिल्कुल भी वैसा नहीं हो रहा जैसा कि चलना चाहिए था। लिटरली में वो दाओमिंग और अपनी डिसाइपल कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से फाइट कर रही है, वो भी बिल्कुल सेम लेवल पर। तो फिर तुम ही बताओ ये कैसे हो सकता है? साला बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता।
अब आते हैं डिसेबल की ओर। इधर से ये अटैक करती है तो उधर से वो डोज का लेता है, फिर उधर से वो अटैक करता है तो इधर से ये भी डोज का लेती है, और इसी तरह से कुछ ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट चली जा रही थी, जहां पर ये सारा का सारा कांड देखकर और अपने एमसी की बातों को सुनकर सिस्टम बोलती कि ओह माय गॉड, बात तुमने तो बिल्कुल सही बात बोल दी, सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये बंदा सच्ची में यार तुम्हारे नाम को पूरा का पूरा मिट्टी में मिला देगा। पर क्या करूं, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, हार रहा है यार क्या करूं। तभी अचानक से अपने एमसी को सारे के सारे वेपन्स के साथ भागता हुआ देख लेती है कि है क्या, आगे तुम करना क्या चाहते हो। हाँ, एमसी भी लाइक सिंपल, चलो भागते यहाँ से। फिर क्या, उस बुड्ढे को धर कर ये सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन करवाऊंगा, फिर क्या तुम्हारा जो लोस्ट फ्रेगमेंट है ना उसको भी ढूंढ निकालूंगा, और हाँ उससे होगा ये कि मेरा भी डाटा मिल जाएगा, समझी। अरे बोलो तो समझी कि नहीं। हाँ, सीन चेंज होता है लीडर की ओर, जो कि सारे के सारे कांड को देखने के बाद समझ जाता है कि ओ हो समझ गए यार, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, साला पूरा समझ गया। यानी कि ये जो दाओमिंग है ना, ये कोई असली इंसान नहीं बल्कि इस लड़की का इनर डीमन है, जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी बोलता है कि इनर डीमन, ओह तो ये बात है, चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। और ये बोलकर सारे के सारे वेपन्स को अपने बुढ़े के पास पटक देता है कि ले ये ले, और चल जल्दी कर, सारे के सारे वेपन्स को फटाफट रिफाइन कर ले, समझा। वरना अगर वो लड़की अपने इनर डीमन को हरा दिया ना तो उसके बाद बारी होगी हमसे निपटने की। और सच्ची में यार वो लड़की इतनी खड़ूस है कि नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, खत्म कर देगी हमें, समझा। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी बोलता है कि सच बोला यार, सही बोला तुमने, बिल्कुल सही बोला। तो फिर देर किस बात की है, चलो करते हैं। और ये बोलकर सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन करके फाइनली अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर क्या, उन वेपन्स को कंट्रोल करके चिप पर हमला कर दिया जाता है, जहां पर फाइनली वो भी उन सारे के सारे वेपन्स को आता हुआ नोटिस कर लेती है। जहां पर ये सब देखकर एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि नाइस, मानना पड़ेगा ये बुढ़ा लिटरली में यार, इसको मैंने दोबारा से बेवकूफ बना दिया, बहुत अच्छा। चलो यार जल्दी करो, फटाफट सारे के सारे वेपन्स को रिफाइन कर लो, तब ना होगा आतंक, उसके बाद देखना सिस्टम फ्रेगमेंट को मैं कलेक्ट कर लूंगा। अब आते हैं लीडर की उन रिफाइनमेंट वाली वेपन्स की ओर, जहां पर सच्ची में एक ही झटके में अपनी डिसेबल उन हथियारों की धज्जे उड़ा दी थी, जिसको देखकर अपना बुढ़ा लिटरली पूरा का पूरा चौका पड़ा था। फिर क्या, दूसरी तरफ दाओमिंग पर गुस्से में अटैक करते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को तो बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं करने दूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें। और फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, जहां पर इस बार भी दाओमिंग बड़ी आराम से उस अटैक को काउंटर कर देता है। और ये देखकर अपनी डिसेबल सोल एनर्जी का यूज करते हुए बोलती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, भले मेरी लाइफ क्यों न खत्म हो जाए, पर तुम्हें इस दुनिया को दोबारा डिस्ट्रॉय करने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जहां पर इस चीज को देखकर दाओमिंग भी लिटरली पूरा का पूरा हिला पड़ा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आखिर तू करना क्या चाहती है, पागल वागल हो गई है क्या। लेकिन क्या, वो तो घंटा भी नहीं सुनती और अपने सोल का यूज करते हुए बोले जा रहे थे कि ना, बिल्कुल भी नहीं, पागल तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन तू आज मरेगा, जरूर मरेगा। और फाइनली अटैक को कर भी दिया जाता है, जहां पर वो अटैक डायरेक्ट जाकर दाओमिंग से टकराती है। फिर क्या, बूम, एक जोरदार धमाका होता है। सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल का धमाका हुआ था। सीन चेंज होता है अपनी डिसेबल की ओर, जो कि सच्ची में यार उस हमले के बाद ये पूरा का पूरा इंजर्ड हो जाती है। फिर क्या, धड़ाम से जमीन पर गिरती है और सामने का नजारा देखकर पूरा का पूरा खुश किए, मानना पड़ेगा सच्ची में यार, मैंने उस कमीने को फाइनली खत्म ही कर डाला। साला मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने खुद अपने हाथों से खत्म कर डाला। और इतना बोलने के साथ ही जहां पर दाओमिंग मरा था ना, वहां पर कुछ ज्यादा इंटेंस लेवल का धुआं उठने लगता है, जिसको देखकर बंदे चौंक जाते हैं कि है ये क्या है। तभी फोग में से एक बुढ़िया को बाहर आते हुए दिखाया जाता है, जो कि फुल खुश होते हुए बोले जा रहे थे कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ये तो कभी भी नहीं सोचा था। मतलब एक सेक्ट लीडर जो कि एक इल्यूजन या फिर ये कहो अपने इनर डीमन को हराने के लिए लिटरली मैं यार अपनी पूरी की पूरी पावर तक लगा दी। क्यों मानना पड़ेगा, तुम तो साला कुछ ज्यादा बेवकूफ हो। जिसकी बातों को सुनकर अपनी डिसेबल पूरी की पूरी हिल जाती है कि क्या कहा इसने, इम्पॉसिबल, ये एक इल्यूजन नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहीं इसका मतलब यानी कि ये सारा का सारा कर धरा तुम्हारा है, तुम कमीनी कहीं की, तुम तो एक डीमन कल्टीवेटर हो। ओह माय गॉड, मानना पड़ेगा, तुमने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन इसके लिए कुछ ज्यादा देर हो चुकी है। जिसकी बातों को सुनकर वो भी लीडर पर भड़कते हुए बोलते कि साले कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ धोखा दिया तुमने। एक तो तुमने अलायंस के साथ गद्दारी की, और रही बात इसकी तो तुमने इस डिमोनिक कल्टीवेटर का साथ भी ले लिया। बिल्कुल गलत किया तुमने, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बुढ़ा भी लायक क्या कहा, नहीं छोड़ोगी। अरे यार जरा खुद को तो देखो, क्या तुम्हें सच्ची में लगता है कि तुम इस हालत में मुझे मार भी सकते हो। हाँ ना, बिल्कुल भी नहीं। और ये सारा का सारा कांड देखकर अपना एमसी भी मनी मन सोचे जा रहा था कि बाप रे, कैसे यार, कैसे आखिर यहाँ पर एक डिमोनिक कल्टीवेटर कैसे आ गया। मेरे रहते हुए क्या ये नहीं बोला गया था कि राइटियस हेवन अलायंस और डिमोनिक कल्टीवेटर कभी भी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते। तो फिर बताओ आखिर ये कमीनी यहाँ पर क्या कर रही है। इनफैक्ट दोनों
दोनों की लड़ाई को रोकने के लिए मैंने उन दोनों के सारे प्रीशियस वेपन को वहां से लेकर भाग गया था ताकि वो दोनों लड़ाई करने से रुक जाए, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? फिर क्यों आखिर यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, क्या फिर से मेरे दोनों डिसाइपल आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए? ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तभी सिस्टम बताती है कि फाइनली यार मैंने खोज लिया होस्ट। जरा गौर से देखो, ये जो डिमोनिक कल्टीवेटर है ना, ये जी हाँ बिल्कुल ये हुआंग की माँ है, जो कि आपके डिमोनिक कल्टीवेटर डिसाइपल के साइड में रहती है। और ये सुनकर अपना एमसी भी लिटरली पूरा का पूरा चौंक जाता है। फिर क्या सिस्टम को देखते हुए बोले जा रहा था कि ओह माय गॉड, आखिर ये किस टाइप का फंक्शन है? और मैं उनके बारे में जानकर क्या करूंगा? सिस्टम भी लाइक नहीं समझे ना, नहीं समझे, मुझे पता है तुम नहीं समझे। देखो मैं बताता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। मैंने गेम के डाटा को ढूंढ लिया है, समझे? और रही बात मेरी फ्रेगमेंट की, तो वो भी साला कुछ ज्यादा पूरी हो चुकी। अब मैं बहुत आसानी से अपने आप को अपग्रेड कर सकती हूँ, समझे? अरे बोलो तो समझे कि नहीं? नूना बत्ती, आखिर इस बुढ़िया का नाम नूना बत्ती किसने रख दिया? साला कुछ ज्यादा खतरनाक नाम है बे। जहाँ पर सिस्टम बताती है अरे छोड़ो यार, ये डिमोनिक कल्टीवेटर ना साला अलग ही लेवल की आग मूदते हैं, इसीलिए तो इसका नाम भी अलग है, समझे? और अपने एमसी की सारी बातों को वो बुढ़िया भी सुन लेती है। फिर क्या भड़कते हुए बोलती कि साले तेरी माँ का क्या गलत है? हाँ, मेरा नाम नूना बत्ती है तो है, इसमें गलत बात क्या है? ना गलत, किसने कहा कि गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि तुम डिमोनिक कल्टीवेटर हो ना, तो क्यों ना तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा तगड़ा और हार्ड नाम हो। पर देखो तो साला नूना बत्ती, ये किस टाइप का नाम है? कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब नाम है। और ये सुनकर बुढ़िया भी लीडर से बोलती है कि साले कमीने कहीं के तू हरामी, समझा ना, अपने सबऑर्डिनेट को समझा वरना मार डालूंगी इसे, समझा? खामों का मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़ा भी बोलता है कि ठीक है समझाता हूँ, अच्छे से समझाता हूँ। फिर क्या समझाता है? कुछ ज्यादा ही अच्छे से समझाता है कि भाई देख, कम से कम ये तो मत बोला कर यार, मैं जानता हूँ ये बुढ़िया डिमोनिक कल्टीवेटर है, ऊपर से साला कुछ ज्यादा खुसट है, और ऊपर से इसका नाम ये बेकार सा नाम नूना बत्ती, छी क्या गंदा नाम है यार। फिर भी मैंने कुछ बोला ना? नहीं बोला ना। मुझे पता है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये कमीनी कुछ ज्यादा दिल में ले लेगी, समझे? इसीलिए तो बस छोड़ो और आराम से देखते जाओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। ओह हाँ यार, सही बात, तुमने बिल्कुल सही बात बोला, थैंक यू समझाने के लिए। और ये सुनकर लिटरली मैं यार बुढ़िया पूरी की पूरी तरह से भड़क जाती है कि तेरी माँ का नहीं छोड़ूंगा। अब तू भी मेरा मजाक उड़ाने लगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अब आते हैं डिसाइपल की ओर, जो कि बहुत मुश्किल से खड़ी हो जाती है। फिर क्या बोलती है कि किस्मत, सच्ची में मेरी किस्मत कुछ ज्यादा होपलेस है। आज भी लिटरली मैं आज भी अपने उस कमीने मास्टर के चेहरे से धोखा खा रही हूँ। इससे यही पता चलता है कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। पर अगर तुम सच्ची में मेरे राइटियस हेवन अलायंस को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो तो फिर तुम्हें मेरे लाशों से गुजरना होगा। जहाँ पर बुढ़िया भी चौंकते हुए बोलती है कि कमीनी कहीं की लाशों से गुजरना होगा। अरे यार पहले खुद तो देख, खड़ी हो नहीं पा रही है और तू मुझसे फाइट करेगी यार? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए फुल एटीट्यूड में बोलती है कि औकात नहीं है तुम्हारी कि तुम मेरे सामने खड़ी हो सको, समझी? और तुम मुझे हराने के बारे में सोच रही हो ना? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब दिखाता कि एक असली डिमोनिक कल्टीवेटर की पावर होती क्या चीज है। और ये बोलकर फाइनली अपने हाथों के साथ कुछ तो करता है, जिससे होता ये है कि वो एक ऐसी तकनीक का यूज करता है जिससे लिटरली उसकी पूरी की पूरी चार्मिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। और वो खूबसूरत तो नहीं दिखती, लेकिन हाँ अपने आप को कुछ ज्यादा खूबसूरत समझे जा रही थी, समझे? जिसको इस तरह से देखकर अपना एमसी लिटरली में यार अपने हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। फिर क्या हंस देता है। और यह देखकर बुढ़िया भी फुल फायर, किसकी माँ का नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे साला। जब से देख रहा हूँ तब से तो मेरा मजाक उड़ा जा रहा। एमसी भी लाइक नहीं यार प्लीज यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहता था। बस ऐसा समझो कि मैंने जब उस तकनीक को तुम्हें यूज करते हुए देखा ना, तो मुझे किसी की याद आ गई थी। पर वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा नर मादा जनजाति की थी जो अपने बच्चों को पैदा करती है। माफ कर दो प्लीज। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया बोलती है कि तुम कमीने कहीं के, तू बस वेट कर, एक बार इस लड़की का सारा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, फिर मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलकर फाइनली अपने डिसाइपल की ओर अटैक करने के लिए बढ़ जाती है, जहां पर वो भी उसको आता हुआ नोटिस कर लेती है। फिर क्या दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं, जो कि सच्ची में यार कुछ ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन क्या वो जो बुढ़िया का अटैक था ना, वो सच्ची में यार कुछ ज्यादा पावरफुल था। पहले अपनी डिसाइपल की पैरों में लगता है, फिर क्या उसके बाद उसकी छाती
में लगती है और हाँ फिर वो पूरा का पूरा घायल हो जाती है, जिसको इस तरह से इंजर्ड देकर अपनी सिस्टम भी एमसी से बोलती है कि साले कमीने कहीं के आखिर तू कर क्या रहा है, हाँ गौर से देख, गौर से देख, वो तुम्हारी डिसापल है ना, तो फिर क्यों नहीं कुछ करता, बचा जा बचा यार, उसकी जान को बचा ले। पागल वागल हो गई हो क्या, जरा गौर से देखो, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी भी नहीं मिलने वाली। तो बताओ, तुम्हें बताओ, अगर मैं उसे बचाने के लिए यहाँ से चल जाऊं तो फिर तुम्हारा फ्रेगमेंट कैसे पूरा होगा? ना बिल्कुल भी नहीं होगा, घंटा ने कंप्लीट होने वाला है तुम्हारा फ्रेगमेंट, समझे। जहां पर ये बोलने के साथ इस सिस्टम का सारा फ्रेगमेंट फाइनली कलेक्ट कर लेता है, फिर क्या हंसते हुए बोलता है कि हाँ फाइनली यार मैंने सारा का सारा सिस्टम का फ्रेगमेंट कलेक्ट कर लिया, नाइस। और अपने एमसी की इस तरह की हरकतों को देखकर सिस्टम भी मनी मन सोचे जा रहे थे कि धत तेरी की ये साला कमीना कुछ ज्यादा ही कमीना निकला, लिटरली में रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की क्या चीज होती है इसे घंटा भी नहीं पता, छे भाड़ में जा। तभी अचानक से सिस्टम का नोटिफिकेशन आता जिसमें ये लिखा था कि चूसेंग तुमने फाइनली सक्सेसफुली यार मेन क्वेस्ट में एंटर कर लिया है, समझे। तो तुम्हें करना ये है कि जाओ और जाकर उस डिमोनिक कल्टीवेटर की धज्जे उड़ा दो और हाँ अपने डिसाइपल को भी बचा लो, बदले में तुम्हें अच्छे खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और रही बात रिवॉर्ड की तो तुम्हें लेजेंडरी ग्रेड का आर्मर और ड्रैगन टाइगर पिल मिलेगी, समझे। तो बोलो तो समझेगी नहीं हाँ। और ये सुनकर अपना एमसी सिस्टम से बोलता है कि हो क्या मैं इस मेन क्वेस्ट को हटा सकता हूँ, कुछ तो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। सिस्टम भी लाइक ना बिल्कुल भी नहीं, तुम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर तुम सच्ची में इस क्वेस्ट को हटा दिया ना तब तुम भूल जाओ यार कि तुम कभी भी अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में जा सकते हो, समझे। तो हर माइके बता यार बता, ऐसा क्यों हो रहा मेरे साथ, जब मेरी डिसाइपल खतरे में तभी ये क्वेस्ट आया, कहीं तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है ना, बताओ वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर जमीन पर गिर जाता है कि खत्म, सब कुछ खत्म यार, टूट गया, मैं तो टूट गया, अब क्या करूं यार, क्या करूं। सिस्टम बोलती है होस्ट चिंता मत करो, क्या तुम भूल गए क्या कि तुमने कितने सारे फ्रेगमेंट को जमा किया है, तब बोलो तुम कुछ खरीद क्यों नहीं लेते हैं। जिसकी बातों को सुनकर वो भी लिटरली पूरा का पूरा खुश की है क्या सच्ची में मैं खरीद भी सकता हूँ। अरे यार मैं तो भूल ही गया था। तो एक काम करो, चलो जल्दी करो, फटाफट यार जल्दी से मेरे रियल्म को बढ़ा दो। और जी हाँ वही होता है, सिस्टम की हेल्प से अपने एमसी की पावर को बढ़ाया जा रहा था, जिसको देखकर वो भी फुल खुश कि मानना पड़ेगा यार, ऐसी पावर लिटरली ऐसी पावर मैंने बहुत दिनों बाद फील किया, गुड, ऐसा मजा मैं रोज लेना चाहता हूँ। जहाँ पर वो खुश हो ही रहा था तभी अचानक से सिस्टम के एक बार फिर से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन मुबारक हो, आपने लिटरली में यार गोल्डन कोर से डायरेक्ट डांसर सोल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो बोलो कैसा फील कर रहे हो। और ये सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा डिमोटिवेट हो जाता है। तभी सिस्टम को धरते हुए फुल गुस्से में बोलता है कि ये क्या बाबा सिर है, तुमने तो साला कहा था कि लेवल अप करवाऊंगा, लेकिन देखो तो तुमने तो सिर्फ एक ही बार लेवल अप करवाया, वो भी सिर्फ एक लेवल का। पर क्यों यार, क्यों ऐसा क्यों? साला वो दोनों लिटरली में कुछ ज्यादा पावरफुल है और मैं क्या नाम से सो लेकर वहां पर जाऊं, साला वो एक ही अटैक में मुझे मार डालेंगे। सिस्टम बोलती है अरे यार छोड़ मेरे कपड़े छोड़, साला फट जाएंगे, बहुत महंगे ये, समझा। और हाँ तुम्हारी औकात ही थी नाम से सोल पर पहुंचने की, इसलिए पहुंचा दिया, इसलिए छोड़ दे यार, समझना, छोड़ दे। और ये बोलकर अचानक से अपने एमसी को कुछ तो देते हुए बोलती कि देखो हालांकि मैं तुम्हारा लेवल अप तो नहीं करवा सकती, लेकिन हाँ कुछ तो ऐसा चीज दूंगी जो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आएगा, समझे। जिसको देखकर अपना एमसी भी बोलता है कि क्या है ये, अबे बोल क्या है ये। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है बैटलफील्ड में, जहाँ पर सच्ची में यार अपनी जो डिसाइपल ची थी ना वो कुछ ज्यादा बुरी तरीके से हार रही थी, जिसको देखकर बुढ़िया बोलती है कि गुड, बोलो क्या बोलती हो, मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश या फिर तुम्हें ऐसे ही मार दूं। फिर क्या अचानक से एक बहुत ही बड़ा बिजली का धमाका होता है जो कि डायरेक्ट उन दोनों के बीच में आकर गिरता है। बुढ़िया भी लाइक कौन है बे कमीने, हिम्मत कैसे हुई, हाँ नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और जी हाँ उस धमाके में कोई और नहीं बल्कि अपना एमसी होता है, वो भी फुल अपने ट्रू फॉर्म में, समझे। जिसको देखकर डिसाइपल भी लिटरली पूरा का पूरा चौंक जाती है कि क्या मास्टर, नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लगता है ये फिर से मेरा कोई इनर डीमन है। और रोते हुए बोले जा रहे थे कि क्यों यार, क्यों बोलो क्यों, साला जब देखो तब तो मेरे साथ खेल ही खेलते रहते हो, पर क्यों ऐसा क्यों। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी एक हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है कि ओ पागल, सच्ची में यार तुम तो कुछ ज्यादा पागल हो, तुम हमेशा से ही मुझे इडियट बोलती आई हो, क्यों है ना। और ये भी पता नहीं लगा पाई कि ये इल्यूजन है या फिर कोई रियलिटी है। सच्ची में मानना पड़ेगा, तुम्हें रियलिटी और इल्यूजन के बीच में डिफरेंस का ही पता नहीं, तो फिर बताओ मैं तुम्हारे साथ क्यों खेलूंगा। जिसकी बातों को सुनकर डिसाइपल बताती है फिर क्या, कहानी
शिफ्ट होती है 2000 साल पहले, जब वो बच्ची थी। तभी फरमान सुनाया जाता है कि कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गलत पोयम और एम्परर के बारे में गलत बातें लिखने की, इसलिए तू मरना डिजर्व करता है। जिसकी बातों को सुनकर वो लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है। और हाँ, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अपनी ची का बाप था, जिसको मरने की सजा दी जा रही थी। और ये सारा का सारा कांड अपनी ची भी खंबे के पीछे खड़े होकर बस आराम से देखे जा रही थी। फिर क्या, जहाँ पर वो बताती है कि मेरे बाप को सजा सिर्फ इसलिए सुनाई गई थी क्योंकि उन्होंने अदालत में भ्रष्ट अधिकारियों के साथ कॉल करने से इनकार कर दिया था, और यही बात मेरे बाप के मौत का कारण बन गई। लेकिन क्या, मैं तो जवान थी ना और बच्ची भी थी, इसलिए कुछ समझ में ही नहीं पाई। साला घंटा भी समझ में नहीं आया कि क्यों, आखिर क्यों यार मेरे बाप को इस तरह से क्यों मार दिया गया, जब वो इतने अच्छे आदमी थे और लोगों का भला चाहते थे। फिर भी सारे के सारे लोग और यहाँ तक कि एम्परर भी मिलकर मेरे बाप को मार डाला। और ये देखकर मैं टूट गई, लिटरली मैं यार पूरी की पूरी टूट गई। फिर क्या, कुछ दिनों बाद जब मुझे ये पता चला कि मेरे बाप के मरने के बाद अब बारी थी मेरे मरने की, तो मैं अपनी जान को बचाने के लिए उस शहर को ही छोड़ दिया और भारी बर्फबारी में मैं बहुत ही लंबा सफर तय किया। और इसी तरह से कई मीलों दूर चलते चलते, वो भी भारी बर्फबारी में, जहाँ पर मेरे पास खाना भी नहीं था। मैं भूख और प्यास के कारण वहीं पर बेहोश हो गई और एट द एंड मरने के कगार में भी आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत अच्छा हो और नसीब आपके साथ हो तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप मर ही नहीं सकते। और वही हुआ था मेरे साथ, मुझे फॉर्चून टेलर के द्वारा बचा लिया गया था। फिर क्या, बाद में मैं उसकी बेटी भी बन गई, वो भी एडॉप्टेड वाली। और हाँ, मेरा जो ये बाप है ना एडॉप्टिव वाला, वो एक सेक्ट लीडर था, वो भी हैंगवान सेक्ट का। अब आते हैं सेक्ट के अंदर, जहाँ पर हमें अपने एमसी को दिखाया जाता है। वो भी भागते हुए चिल्लाया जा रहा था कि नहीं नहीं यार, ये क्या बकचोदी है, बताओ बताओ आखिर कैसे, ये कैसे हो सकता है। साला मैं तो यहाँ पर नया हूँ ना, तो फिर क्यों इतना खतरनाक मिशन क्यों दे दिया गया मुझे है? और ये सारी की सारी बातें अपनी चीबी बड़ी आराम से सुने जा रही थी, जहाँ पर वो बताते कि हाँ ये बिल्कुल वही टाइम है जब मैं अपने मास्टर से पहली बार मिली थी। बट उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलती थी कि किसी भी तरह से मुझे पावरफुल बनना है, क्योंकि अगर इस कल्टीवेशन वाली दुनिया में तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें पावरफुल बनना होगा। और इसी तरह से मैंने बहुत मेहनत किया, साला खूब मेहनत की, और हाँ पावरफुल बनी, लिटरली मैं यार बहुत पावरफुल बनी। फिर एक दिन ऐसा आता है जब हमें आउटर से ट्रेनिंग मिशन के दौरान ये पता चलता है कि हमारे आदमियों पर एक डिमोनिक बीस्ट के द्वारा हमला कर दिया गया है। पर क्या, अपन तो थी ही पावरफुल, टकरा गई, भिड़ गई डायरेक्ट। लेकिन साला लड़ने के बाद पता चला कि ये जो मॉन्स्टर था ना, सच्ची में यार ये तो मुझसे भी कुछ ज्यादा पावरफुल था। इसलिए मैंने सारे के सारे बंदों को वहां से भागने के लिए कह दिया। तभी उस मॉन्स्टर का सिर्फ एक हमला और मेरी धज्जियां उड़ जाती है। सच्ची में यार पूरे के पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है और मैं हार जाता हूँ। जहाँ पर अपनी मौत को सामने देखकर उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया था कि क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और मनी मन सोचे जा रहे थे कि नहीं नहीं यार, साला मैं तो पहले ही मर जाती। लेकिन क्या, मेरा जो एडॉप्टिव बाप था ना, वो तो मुझे बचा लिया था। पर क्या, आज कैसे बचूंगा? खत्म यार, सब कुछ खत्म। तभी अचानक से उस टाइम पहाड़ों के पीछे से किसी की तो आवाज आती है, जहाँ पर कोई तो बोले जा रहा था ये क्या बकचोदी है साली कमीनी का की, बता यार आखिर तो करने क्या चाहती है? तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे मिशन को कंप्लीट करने के लिए लिटरली उस राक्षस को मारना पड़ेगा? फंसा दिया, कहाँ फंसा दिया यार। जिसकी बातों को सुनकर सिस्टम बताती कि अरे यार चिंता क्यों कर रहे, मैं हूं ना, टेंशन मत ले, बच जा और जाकर खत्म कर दे उसे, समझा? उसके बाद देखना रिवॉर्ड के तौर पर क्या खतरनाक चीज मिलेगी तुझे। और यही होता है, सिस्टम के कहने के बाद अपना जो एमसी था ना, वो उस मॉन्स्टर के आगे आ जाता है, जहाँ पर ये सारा का सारा कांड देखकर चीबी डरते हुए बोलती कि नहीं नहीं यार, ये तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी करो, भागो यहाँ से, समझे, वरना तुम भी मर जाओगे। पर क्या, अपना जो एमसी था ना, वो उसकी बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं देता और एक तकनीक को परफॉर्म करने लगता है जिसका नाम 5 थंडर राइटियस लो होता है। और फाइनली अटैक को कर दिया जाता है, जहाँ पर सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल का अटैक था। लिटरली में मॉन्स्टर की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ जाती है और हाँ मॉन्स्टर खत्म, साला मर जाता है वो। और ये देखकर अपनी जो डिसाइपल थी ना, वो पूरी की पूरी तरीके से हिल जाती है। एमसी भी लाइक ओह माय गॉड, क्या यार तुम भी, मैंने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन देखो तो तुमने तो अब तक थैंक्स भी नहीं बोला। जिसकी बातों को सुनकर वो भी अपने एमसी को थैंक्स बोल देती है कि थैंक यू यार, और हाँ माफ करना कि मैंने तुम्हें उस वक्त कमजोर समझकर जाने के लिए कह दिया था, इसलिए सॉरी। और जी हाँ, यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। अब आते प्रेजेंट में, जहाँ पर अपनी जो डिसाइपल थी ना, वो लिटरली में यार अपने और अपने एमसी के उन प्यारे मोमेंट्स को याद किए जा रही थी, जहाँ पर वो लिटरली में एक तलवार को बेचे जा रहा था और मैं मना कर रही थी कि नहीं नहीं यार, इसे क्यों बेच रहे हो, कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? जहाँ पर अपना एमसी बोलता है कि ना बिल्कुल भी नहीं, तुम हो ना यार, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, समझे? और ये भी याद करती है कि किस तरह उसने मेरे लिए खाने को ढूंढा था। जहाँ पर ये सारी की सारी बातों को सोचकर वो तो बस रोए जा रही थी। फिर क्या, खड़े होकर बहुत मुश्किल से बोलती है कि तुम कमीने कहीं के, याद रखना मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जिसकी बातों को सुनकर अपना एमसी भी आगे बढ़ते हुए बोलता है कि ओ नफरत करोगी, वो भी मुझसे? चलो कोई नहीं, जैसा तुम चाहो, पर हाँ पहले मैं तुम्हें बचा तो लूं, उसके बाद तुम्हें जितना नफरत करना उतना करती रहना, समझे? और ये
सारा का सारा कांड अपना जो एमसी था ना वही रियल वाला वो एक चट्टान के पीछे छुपकर देखे जा रहा था और पूरा का पूरा कंफ्यूज, जहां पर वो भी फुल गुस्से में सिस्टम को धरते हुए बोलता है कि तोहर माई के बता बता यार आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब ये मत बोलना कि ये भी कोई इल्यूजन है या फिर कोई इनर डिमन कि क्या नहीं यार ये कोई इल्यूजन नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारा क्लोन है जो कि स्पेशली तौर पर मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था समझे। और हाँ ये कोई ऐसा वैसा क्लोन नहीं है बल्कि जब तुम पीक पे थे ना यानी कि तुम्हारी पावर पीक पर थे ये बिल्कुल तुम्हारे सारे के सारे पावर को होल्ड करके रखा है और ये चीज उस गोले के कारण हुआ जो कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर थोड़ी देर पहले दिया था, जहां पर ये बोलकर अपने एमसी को एक कंट्रोलर देती है कि धर इसको धर और हाँ इससे उस क्लोन को कंट्रोल कर समझे। गारंटी देती हूँ जो मजा आएगा ना तुम कभी भी नहीं भूलने वाले। और ये देखकर अपना एमसी भी लिटरली पूरा का पूरा चौंक जाता है। फिर क्या उस कंट्रोलर को बहुत आराम से देखे जा रहा था। फिर क्या अचानक से कृपी से स्माइल करते हुए बोले जा रहा था कि देखना देखना अब इस क्लोन की हेल्प से मैं आग नहीं अंगार मुतूंगा। और ये बोलकर चड्डी वाले झंडे आई मीन सोल बैनर को फेंकते हुए बोलता है कि धर इसको धर और हाथ दिखा दे जलवा असल मत छोड़ना इस बुढ़िया को समझे। जिसको इस तरह से करता देख सिस्टम की भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। फिर क्या वो रोकने की कोशिश करती है लेकिन नहीं रोक पाती और वो जो सोल बैनर था ना वो डायरेक्ट जाकर अपने एमसी के क्लोन के हाथों में आ जाता है, जहां पर सच्ची मैयार के खतरनाक लेवल का एटीट्यूड दिख रहा था अपने एमसी का। और ये सारा का सारा कांड देखकर बुढ़िया भी पूरा हैरान। सीन चेंज होता है अपने एमसी के क्लोन की ओर जो कि उस चड्डी वाले झंडे को यूज करने वाला था और ये देखकर एक बुढ़ा बोलता है कि है ये तो डाउमिंग है ना, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये तो इंसान जैसा दिख रहा है पर साला एक इंसानों जैसा तो नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। दूसरा भी लाइक हाँ यार बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली पर जरा देखो गौर से देखो वो तो साला हम पर हमला करने जा रहा है। और ये सारा का सारा कांड देखने के बाद अपना जो लीडर था ना वो उस डिमोनिक कल्टीवेटर बुढ़िया पर भड़कते हुए बोलता है कि साली कमीनी कहीं कि आखिर ये क्या बकचोदी है, संभाल इसको संभाल, तुम्हारा जो इनर डिमन है ना वो तो साला आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। बुढ़िया भी लाइक तेरी माँ का कमीने कहीं के हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की, नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे। और ये बोलकर मनी मन सोचती है कि एक मिनट ये कैसे हो सकता है, इनर डिमन का जो स्टोन था वो तो साला ऑलरेडी सेटल्ड हो चुका है पर कैसे हाँ ना ये कोई इनर डिमन नहीं है बल्कि साला कुछ और ही चीज है। पर क्या तभी अपना जो एमसी था ना वो भड़कते हुए क्लोन से बोलता है कि साले चल जल्दी कर और मेरे 6 पाथ इनकार्नेशन पावर का यूज कर और हाँ खत्म कर दे उस बुढ़िया को समझे। और वही होता है पावर का यूज किया जाता है और लिटरली में उन दोनों पर अटैक को कर दिया जाता है, जहां पर वो दोनों इतनी खतरनाक पावर को देखकर वो दोनों लिटरली पूरे के पूरे हिले पड़े थे, जहां पर दोनों के दोनों बोलते हैं कि खत्म यार खत्म मर गए हम लोग। तभी बूम एक जोरदार धमाका होता है और सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल का धमाका हुआ था। लेकिन क्या जैसे धुआं हटता है ना तब जाकर हमें पता चलता है कि उस धमाके से आई मीन उस अटैक से इन दोनों को घंटा भी कुछ नहीं हुआ था, जहां पर बुढ़िया भी चौंकते हुए बोलते कि ये क्या मैं जिंदा हूं पर कैसे। हाँ बुढ़ा भी लायक सही बात बिल्कुल सही बोला तूने, मुझे तो साला अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक अटैक के बाद मैं अभी भी जिंदा बचा हूं पर कैसे क्या उस अटैक ने काम नहीं किया। और उन सबको जिंदा और सही सलामत देखकर अपने एमसी का ये हाल साला पूरा का पूरा चौका पड़ा था। और इस बार सिस्टम का कुछ और नहीं बल्कि गर्दन को धर लेता है कि साली कमीनी कहीं की धोखा किया तूने मेरे साथ, नहीं छोड़ूंगा मार डालूंगा तुझे साला, बता यार इस बार इसने क्यों काम नहीं किया, मैंने तो अपना पूरा बेस्ट दिया था पर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अरे यार ये मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है, मैंने तो अपनी बातों को भी पूरा नहीं किया था लेकिन तू तो साला रिमोट को लेकर लिटरली उस क्लोन को ही कंट्रोल करने लगा और अपने आप को छुड़ाते हुए बोलती कि साले कमीने कहीं के पहले अपने गंदे हाथों को दूर रख मुझसे समझा। और हाँ कहाँ थी मैं, हाँ याद आया देख हालांकि क्लोन और तुम्हारे रियल बॉडी का ऑरा सेम है इसलिए हमेशा एक बात याद रखना, ये जो क्लोन है ना वो लिटरली में एक क्लोन ही है, भले ही तुम्हारी पावर और यहाँ तक कि तुम्हारी ऑरा भी उसके पास है लेकिन हाँ एक चीज लिटरली में एक चीज तुम्हारी बॉडी का उसके पास कभी भी नहीं हो सकती जो कि आर्टिफैक्ट को यूज करने का स्ट्रेंथ है समझे। और ये सुनकर अपना एमसी पूरा का पूरा डिमोटिवेट हो जाता है, जहां पर उसके चेहरे को देखकर अपनी जो सिस्टम थी ना वो तो आराम से मुस्कुराई जा रही थी और उसको इस तरह से मुस्कुराता देख फिर से उसके गर्दन को धरते हुए बोलता है कि कमीने कहीं की क्यों यार तुम तो हर बार मुझे धोखा दे रही है, याद रखना अगर मैं आज मर गया ना तो तू भी तो बचेगी, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। सिस्टम भी लाइक अरे यार ये क्या बकचोदी है साला, बात में तुम मेरे गर्दन को धर लेते हो, जाओ पहले जाकर उस क्लोन को कंट्रोल करो वरना लोग है ना वो सारे के सारे कमीने लोग इस क्लोन को देखकर कुछ अलग ही सस्पिशियस में ले लेंगे। अब आते हैं उन दोनों की ओर जो कि अपने एमसी को इस तरह से खड़े देखकर वो दोनों लिटरली पूरे के पूरे चौके पड़े थे, जहां पर बुढ़िया लीडर से बोलती है कि भाई देख तुम्हें याद तो है ना कि हमारा एग्रीमेंट क्या हुआ था। हाँ हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें ये नहीं बोला गया था कि मैं डाउमिंग से टकराऊंगी बल्कि उसमें ये लिखा था कि मुझे तो सिर्फ अलायंस लीडर से टकराना है, पर देखो यहाँ पर तो अलग ही लफड़ा
पता चल रहा है, अब तुम क्या करोगे? हाँ यार, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली। हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें सिर्फ चीको हराना था, लेकिन यहाँ पसला अलग ही लफड़ा हो रहा है। और अपने एमसी की ओर देखते हुए बोलता है कि जरा देखो, गौर से देखो, ये जो दाउमिंग का करंट कंडीशन है ना, ये कुछ ज्यादा हिला डुला नहीं लग रहा है क्या? हाँ, जिसकी बातों को सुनकर वो भी थोड़ी सी कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि हिला डुला, पर क्यों, कैसे, आखिर तुम्हें क्या लग रहा है? बुढ़ा भी लायक, देखो गौर से देखो, हमारा जो इंस्पेक्टर था ना, उसने क्या कहा था इस दाउमिंग के बारे में कि ये दाउमिंग कुछ ज्यादा ही क्रूर, खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिटरली मैं लोगों को मारने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता, पर गौर से देखो, ये तो साला कुछ ज्यादा ही अलग लग रहा है। बिल्कुल भी कहानी के जैसा नहीं लग रहा, साला घंटा भी नहीं लग रहा। और इसका इतना खतरनाक ना होने के कारण इसके पीछे सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला, 1000 सालों के बाद जागने के कारण हो सकता है कि इसके स्ट्रेंथ में कुछ कमी आई हो। और रही बात दूसरे की, तो ये वो दाउमिंग नहीं है जिसको हम जानते हैं। हो सकता है कि हम दोनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारा का सारा कांड उस लड़की ने रचा हो। हाँ, क्या बोलती हो? साला मुझे तो यही लगता है। ओ हाँ, बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। साला टकला है, लेकिन हाँ, दिमाग तो है तुझमें। और ये सारी की सारी बात है अपना एमसी और जांग फैमिली का इंस्पेक्टर भी सुन लेता है, जहां पर जांग फैमिली का जो इंस्पेक्टर था ना, वो भी रोते हुए फुल खुश था कि ओ नाइस, मानना पड़ेगा यार, मैं तो साला इन लोगों को कुछ ज्यादा ही बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन देखो तो मेरा जो बेटा है वो लिटरली में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है। एमसी बोलता है, धत तेरे की, ये बुढ़ा तो साला कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकला ना। नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैंने इस वक्त कुछ नहीं किया ना, तो समझो मेरा पूरा का पूरा प्लान खत्म हो जाएगा। और ये बोलकर फाइनली उस कंट्रोलर के साथ कुछ तो करने लगता है और बहुत स्पीड में उस बटन को दबाया जा रहा था। चलो जल्दी करता हूँ और फटाफट सारे के सारे सिचुएशन को संभाल लेता हूँ। अब आते हैं क्लोन की ओर, जो कि एक हमले को बनाया जा रहा था। और ये देखकर, ये सारा का सारा कांड देखकर वो दोनों भी लिटरली पूरे के पूरे चौके पड़े थे। जहां पर अटैक फाइनली बनकर तैयार हो जाता है और सच्ची में यार क्या खतरनाक लेवल का लग रहा था ये अटैक। ये औरा लिटरली में एक ड्रैगन का शेप भी ले लेता है। और अटैक तो छोड़ ही दो, बस उसके प्रेशर से ही ये दोनों के दोनों बिल्कुल जमीन पर ही धस जाते हैं। लीडर बोलता है, बाप रे, ये किस टाइप का प्रेशर है भाई, साला मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। जिसकी बातों को सुनकर बुढ़िया बोलती है कि कमीने कहीं के, तुमने तो बोला था कि ये असली दाउमिंग नहीं है, तो बता यार, तो फिर इसका प्रेशर इतना पावरफुल क्यों लग रहा है? और इतना बोलने के साथ अचानक से कुछ तो ऐसा होता है, जो अपने एमसी ने अटैक बनाया था ना, वो लिटरली में हवा में से ही गायब हो जाता है। जिसको देखकर एमसी भी परेशान होते हुए बोलता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो साला बिल्कुल भी टेक नहीं हो रहा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। और ये बोलकर फाइनली उस कंट्रोलर को और भी कस के दबाने लगता है, जहां पर सिस्टम को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खुश थी और पीछे से चीयर अप किए जा रही थी। फिर क्या, अपना जो एमसी का क्लोन था ना, वो इस बार भी एक बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाता है, जिसको देखकर वो बुढ़ा और वो बुढ़िया भी पूरे के पूरे हिले पड़े थे। लेकिन क्या, इस बार भी उस अटैक से इन लोगों को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, सच्ची में यार कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जहां पर बुढ़ा बोलता है कि ओ यार देख, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि साला इसका जो अटैक है वो हम पर काम नहीं कर रहा। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, तुम्हें क्या लगता है? जिसकी बातों को सुनकर वो बुढ़िया बोलती कि बात तो तुमने बिल्कुल सही बोली है। उसने लिटरली दो बार अपने बहुत ही पावरफुल अटैक से हम पर हमला किया, लेकिन देखो तो हम तो अभी भी जिंदा हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये कोई इल्यूजन हो? हाँ, बुढ़ा भी लायक, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब आते हैं एमसी की ओर, जो कि सारा का सारा कांड देखने के बाद वो भी मनी मन सोचता है कि धत तेरे की, ये क्या हो रहा है यार। अगर ये अटैक सच्ची में काम करता ना, तब मजा आता, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो साला घंटा भी काम नहीं कर रहा उन लोगों पर। क्या करूं अरे यार, क्या करूं? तभी डिसाइपल भी चिल्लाते हुए अपने एमसी के क्लोन से बोलती है कि चूसेंग कमीने कहीं के, क्यों यार, क्यों? आगे तू किस बात का इंतजार कर रहा है? चल जल्दी कर, खत्म कर दे उन्हें, समझा? सीन चेंज होता है लीडर और बुढ़िया की ओर, जो कि समझ चुके थे, सारा का सारा कांड समझ चुके थे और फुल एटीट्यूड में बोलते कि नहीं छोड़ूंगा, साली कमीनी कहीं की झूठ बोलती है और मुझ पर ही इल्यूजन का इस्तेमाल करती है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर अपने एमसी के क्लोन पर बहुत सारे हथियारों से हमले को कर दिया जाता है, जिसको देखकर डिसाइपल भी चिल्लाते हुए बोलते कि नहीं यार, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ चलो हटो, जल्दी से रास्ते से हटो। लेकिन क्या, नहीं हटता, साला घंटा भी नहीं हटता। और वो जो अटैक था ना, बहुत स्पीड से अपने एमसी के क्लोन की ओर बढ़े जा रहा था, जिसको देखकर अपना एमसी भी फुल जोश में बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब बारी अपना टैलेंट शो करने की। साला 20 सालों तक अकेला रहने के यही तो फायदा है कि मैं दिन रात गेम खेलता था, इसलिए पूरा का पूरा स्पीड दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कमीने कहीं के चल निकल यहाँ से, साला तेरे चक्कर में तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा मैं। और ये बोलकर लीडर का जो सेंग नाम का स्लेव था ना, जिसका सोल उसने बहुत पहले पकड़ कर रखा था, जी हाँ बिल्कुल, उसको वो हटा देता है। फिर क्या, सारा का सारा ध्यान कंट्रोलर पर, और वो अपनी अंगुलियों को साला कुछ ज्यादा ही तेजी से घुमाया जा रहा था कि ऊपर नीचे डाउन राइट, हाँ नीचे यार, ऊपर साला ऊपर से हमला आ रहा है। और इसी तरह से करते करते उन दोनों के अटैक को रियली बहुत स्पीड से डोज किया जा रहा था, जिसको इस तरह से हमले को डोज करता देख बुढ़े के भी लिटरली पूरी की पूरी तरीके से फट जाती है। और अपने एमसी को देखते हुए बोलता है कि कैसे, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो
सकता है, इसने तो साला लिटरली हमारे सारे के सारे हम लोग को बहुत आसानी से डोज कर लिया। और इतना बोलने के साथ ही जी हाँ, ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि 3 दिन बाद आएगी। सो थैंक यू।